नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, तो इस लेक्चर में हम लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद जो हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है उसको कंप्लीट करके इस लेसन को ख़त्म करेंगे। यानी कि ये हमारा जो लेक्चर है लास्ट लेक्चर है। तो आइए देखते हैं क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। देखिए इस सवाल में दो सवाल छुपे हुए हैं। क्या कह रहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, पहले क्या कह रहा है 10 मिनट में, टाइम कितना है 10 मिनट, और 20% पूर्ण कर रहा है। यानी कि 20% पूर्ण करने से पहले ए की वैल्यू कितनी लेंगे 100 और ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे 20, क्योंकि 80 लेंगे। कितना लेंगे 80, क्योंकि 20% पूर्ण कर रहा है तो 20 को घटा देंगे हम, 100 में से कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसके बाद तो यहाँ से हम निकाल लेंगे किसका मान, के का मान निकल आएगा हमारा। के का मान निकालने के बाद हम किस में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखिए ये चीज़ हमने पहले ही लिख दी है, आपको जो बता रहे थे। ए माइनस एक्स के लिए देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 20 लिखा है हमने, और तो देखिए यहाँ पर लिखा है 20% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, 20% पूर्ण होने की बात कर रहा है, या करने के लिए नहीं बोला कि इस वजह से नहीं घटाया है इसमें से। 20% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये हमारा सब फॉर्मूला है। इसके बाद ए की वैल्यू 100 ली हमने, क्यों? ठीक है, और क्या कह रहा है 20% पूर्ण करने के लिए नहीं बोला है, कह रहा हो जाती है। तो हमने पहले ही से ही उसने 20% के लिए बोला, इस वजह से लिखा है। पीछे आप देखेंगे तो करने के लिए बोला जाता है। जैसे ये 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसमें से हम 25% हमारी वैल्यू निकल आएगी वहाँ पर। ठीक है, पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, के बराबर हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद इसमें क्या रखेंगे हम, वैल्यू रखेंगे तो 2.303 लॉग बेस 10 सेम रहेगा। ए की जगह 100, बी की जगह ए माइनस एक्स की जगह कितना हो जाएगा 2। इसके बाद ये करेंगे हम, क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, ये कैंसिल हो जाएगा 20 पंचे 100, तो आ जाएगा log 5। log 5 की वैल्यू होती है 0.698। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अब दूसरा वाला स्टेप हम यहाँ से चालू करेंगे। तो के बराबर 2.303, यहाँ में निकालना टी का मान, तो टी का मान हम यहाँ कर देंगे, के का मान नीचे आ जाएगा log बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 100 हो जाएगी और ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2.303 अपॉन में किसका वैल्यू रखी है हमने, ये वाली वैल्यू रखी है किसकी, पूरी वैल्यू किसकी रखी है हमने, ये। तो देखिए ये ऊपर किस में है, गुणा में है, और ये जो नीचे 10 जाता है वो ऊपर आ गया, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और log 4 को हम कर देंगे 2 की पावर 2, तो आ जाएगा log 2 आगे। तो आगे देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए आगे, ये हमने पिछली बार बता दिया था आपको, 2 की पावर 2 इसको हम कर सकते हैं। जब 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा हमारा, और बचेगा log बेस 10 2, और log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो इसको हम जो 0.3010 का जो लास्ट है हमने, क्योंकि 0.3 है, 0 है, फिर 1, इसके बाद 0 लिखा, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे 0 को। तो 3 अंक बाद दशमलव ये आएगी, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पॉइंट में आ जाएगा 86 मिनट। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। देखिए इसका हमें डेरिवेशन नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होती है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है। अगर कहे कि कोई अभिक्रिया द्वितीय कोटि की, उसकी अभिकारक की सांद्रता 2 गुना बढ़ाएंगे तो वेग कितने गुना हो जाएगा 4 गुना। अगर वेग 3 गुना बढ़ाएंगे, सांद्रता 3 गुना बढ़ाएंगे तो वेग हो जाएगा आपका 9 गुना, यानी कि स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा ये। और प्रथम कोटि में n बढ़ाते थे तो n यानी कि 2 गुना, तो 2 गुना वेग बढ़ेगा। सांद्रता 3 गुना बढ़ाओगे तो वेग भी 3 गुना बढ़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं द्वितीय कोटि में। द्वितीय कोटि को उदाहरण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अपघटन। ठीक है, ये द्वितीय कोटि का है। ठीक है, कैसे है, तो देखिए इसका जो वेग निर्भर कर देगा NO2 की पावर 2 पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसके कुछ लक्षण और रह गए, उसको हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, ये देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं, आपको पता होगा। और तो ये टूट जाएगा N2 + O2 में। ठीक है, तो इसका भी वेग कैसा हो जाएगा द्वितीय कोटि का। ठीक है, इसके बाद क्या है, जलीय NOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का अपघटन। तो देखिए
जलीय NaOH भी है और एथिल एसीटेट है, तो दोनों पर निर्भर करेगा। तो वेग कितना हो जाएगा, एक घात हो जाएगी इसकी, एक घात इसकी हो जाएगी, तो एक और एक घात जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी, 2 घातें हो जाएंगी, क्योंकि ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक, इस पे घात 1, इस पे भी घात 1, तो कितना हो जाएगा, द्वितीय कोटि की। अब देखिए तृतीय कोटि, तो तृतीय कोटि की भी डेफिनेशन आप पिछले वाले की तरह लिख लेंगे, क्योंकि ये द्वितीय कोटि के समानुपाती हो जाएगी। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होती है। ठीक है, इसका क्या है, इसका सांद्रता अगर n गुना बढ़ाओगे तो वेग कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी कि कहे कि कोई अभिक्रिया तृतीय कोटि की है, उसकी अभिकारक की सांद्रता 3 गुना बढ़ाएगा तो वेग कितने गुना हो जाएगा, 27 गुना। अगर अभिक्रिया की सांद्रता का वेग जो है 2 गुना बढ़ाते हैं तो वेग कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। और अगर सांद्रता 4 गुना तो वेग कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। हालांकि इतना नहीं ले जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपसे यही पूछ सकता है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में है तो याद रखना n गुना बढ़ाओगे। अगर तृतीय कोटि के, बहुत सिंपल सी बात है, देखो n गुना बढ़ाओगे अगर प्रथम कोटि के तो n बढ़ेगा, द्वितीय कोटि के मतलब यहाँ पे एक घात, यहाँ पे द्वितीय कोटि में 2 घात होती है, तो ये भी कितना n² गुना बढ़ जाएगा। तृतीय कोटि में यहाँ पे कितनी घात हो जाएगी, 3, तो ये भी कितने गुना बढ़ जाएगा, 3। ठीक है, लास्ट देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं और ये लेसन हमारा खत्म। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन से बन जाएगा आपको नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी तृतीय कोटि हो गई, एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो दोनों का योग करेंगे आपका आ जाएगा 3। इसके बाद NO2 + O2 हो जाएगा NO2, तो ये भी आपकी इसी तरीके से हो जाएगा, अभिक्रिया कोटि हो जाएगी 3। ठीक है, और ये भी NO2 + H2, तो नाइट्रस ऑक्साइड + H2। अब ध्यान रखना N2 आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये भी कितना हो जाएगी, तृतीय कोटि का। तो ये लेक्चर हमारा लास्ट था इस लेसन का। ठीक है, अब इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में, कोई नया लेसन हम देखते हैं। ओके, जब तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।